हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। और कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होगे। हेलो फ्रेंड्स। पहले मैं आपने एक बात बताना चाहूँगी। परसों की बात है, तो मैं अनीता तो ऐसे ही बात कर रही थी अनीता के साथ। मैं बोली, अनीता अगर मेरा कुछ हो जावे ना तो तू तो तू वो चैनल चालू रखी अपना, बंद ना करिए। तो फिर या पहले तो कुछ नहीं बोली, चुपचाप बाहर चली गई। फिर 5 मिनट में आई वापस और जोर जोर से रोने लगी, जैसे बच्चे रोया करा ना, जोर जोर से ओ करके। मैं सोची ये रो क्यों रही है। मैं बोली अनीता क्यों होया, तू मर जाएगी तो मैं क्या करूँगी, फिर मैं चैनल का क्या करूँगी, मन्ना फिर कामयाब होके क्या करना है। फिर मैंने थोड़ी आ समझाई, मैं आज थोड़ी ना मर रही हूँ, मैं तो आगे खातर बता रही हूँ। मान लो मेरी बीमारी थोड़ी सी है और बढ़ती भी जा रही है, क्या पता कब क्या हो जावे, है ना। हाँ हाँ हाँ, बोल रही थी यस तो बाहर चला जाएगा, कोर्स करेगा, फिर नौकरी करेगा, तो मैं अकेली क्या करूँगी फिर। हाँ, पहले इससे ही पूछ लो इसकी क्या फील कर रही थी उस टाइम ये। मेरा तो तीनों हो रहा था, जनू तो बस ही नहीं सितरिया कह दी वह बात। जनू तो आज जया बीमार होगी, रात जया इसको कुछ हो गया, जो करो सोच इसी होगी, जनू तो बस सब कुछ हो रहा है, क्या क्या गए। और मेरा तो हो गया, मैं कही तक तो बाहर चलिया जाऊँगा, मैं तो एकली रह जाऊंगी। और जब इसका कुछ हो गया और तय मान लीजिए मैं फेमस हो भी गई इसके मेरे पाछे, तो फिर उस खुशी ने मैं किसकी गला बांटूंगी। बटाना वाला होगा कोई खुशी ना, जब तो उसका फायदा है, और कोई बटवाना वाला ना होगा तो फिर उसने अकेली ने मैं क्या करूँगी। सारे हो, पूरा परिवार हो, खुशी ने मिल बांट कर मैं तो जब फायदा है उसका तो ना, तो मैंने नहीं लगता शायद अकेला मनुष्य कोई भी खुशी बांटेगा या सेलिब्रेशन करेगा उसका, है ना। सारे है ना तेरे साथ भी, बाकी बचाएंगे, मैं अकेली चली जाऊंगी तो उसका कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। वो उस टाइम पे तो नहीं इसी तरह कह दी ना, मेरे तो दिमाग में वही बात चल चल कर मेरे तो नहीं हो गया, तुम तो इब्बा हो रहा है सब कुछ, मेरी क्या कर गए तरीका तो बोली थी क्या अनीता, कल अगर कुछ हो जावे तो बस मेरा तू थोड़ी सीरियस लेगी। मैं तो नहीं कह रही, मैं चली गई हूँ सोच सोच कर ना, मेरा तन हो गया तो सबके मेमोरिया क्या का होने लग रहा है। देखो बच्चे जैसी है तभी तो बोल रही थी, थोड़ी समझा कर मना कर रखनी पड़े। मैं घने तक आज इमोशनल हो जा, कोई मेरे आगे कुछ कह दे नहीं दुख सुख की बात, मेरा ऐसा हो जा कर जुनू बस मेरी गला वो काम ही बहुन लग रहा है। मैं नू ना सोचा करो कि ना आगे की कोई है तो वो आगे उस टाइम पे के बरा कै साल पाछे क्यों करके होगा, मेरे तो हो गया बस बहुन लग रहा है मेरी गला। फ्रेंड्स, अगर सच में मेरा कभी कुछ हो भी जावा ना, जब भी हो तो इसने डबल सपोर्ट करियो, बहुत सीधी सादी। अरे अब बोली वाली है थोड़ी सी, इमोशनल भी ज़्यादा है। और आज अनीता ना आपने अपने सपने की बात बतावेगी। सुबह बोल रही थी रेखा में ये सपना आया, फिर मैं बोली चल सबके साथ शेयर करेंगे। भूत दिखे आज तो मैंने सपने में डर गई उन्हीं कसूती, जुनू तो 2-3 भूत और पाछा लाग रहे कसूती तरिया, और मैं बाजू लुकती आंडू और कितना लुकन के जगह ना पावे भूत कितना हो चले जा है वेनू थोड़ा ना है केवाड़ बंद कर दिए तो मैं बाहर रहूंगे, भीतर बढ़िया ना जागा उन पे। और सपने में भी रोऊं कसूती तरिया ना, चिल्लाऊं रुके मारूं, और कोई असली में जो करी सी तरह दब ही रही है, और ऐसा लगा मका तो आवाज भी नहीं लकड़ा है, जो अपनी ओर तंगा ला रही को खूब रुके मान के, आवाज नहीं लकड़ा मरी ही भी। हाँ, मगा आज तो अच्छी बुरी बनी, मगा आज मर गई। फिर थोड़ी बार पीछे बेरा नहीं क्यों कर यस ने बोल दिया करे खान दिया कौन से मन ने नहीं बेरा खे होया जो उस टाइम रहता। फिर उठी ना, असली में भी आँखें में पानी आ रहा, मका हाँ आज तो असली में ये भूत आ रहे थे कति, मका आज तक खा ली, मका मुश्किल तो बच्ची हूँ, चोखा उठ गई। फिर वो भूता की बात सुन, ये वो सपने की वो होगा ना ये इसे सपने बहुत आया कर भूत बात के इसको वो की
तो मेरे फिर एक बात याद आई। मैं जब छोटी सी थी ना, मेरे पापा बताया करा था न, बोला वो होगा 18-20 साल का जब उड़ा, और उस टाइम पता सांग होया करे थे, बड़ा खरखोदा सांग आ रहा था, और वो पढ़न तो या करता खरखोदा, और सांग देखन गांव के घने आ करते नु सोचा था भी गांव क्या की गला चलिया जावे गांव में, और उड़े रुक जा करता। फिर उस दिन जिस दिन बेर लग गया करता सांग आ रहा है, और उस दिन मौसम सा खराब हो रहा था, और कुदरती गांव में तो एक भी आदमी ना आया सांग देखने। तो उधर ना कुदरती बेरानी क्या, तो मौसम खराब हो रहा था, जहाँ तो एक भी आदमी सांग देखने ना आया। वो तो एकला रह गया। जब सांग खत्म हुए पीछे चलन लग गए नी एकला, और उड़ा है नी गोपाल पर के उसके खरखोदे के बीच में एक गुनाहे बाहर पीपल का पेड़ था, और नू सुन रखी थी कि पीपल के पेड़ में ना भूत रमे हैं। गर्मियाँ आ रही है इतना से है कि दिन में सारे पत्ते है पटकन, और मैं पत्ता बजुकर पाँच रहा करूँ, करोड़ करोड़ सी होया करें। तो मुड़े तो चाल पड़ा चल देखी जाएगी आज तो जो कुछ होगी। जब वो पीपल के पेड़ का धोरा आ लिया नी, वो का तो वाह बात याद आएगी, यार तो भूत हैं आज तो, अरे भेरा नहीं क्यों कर लेकर आ जाएगा यार कहता है। उन पत्तियां पर पाँव धरा, और मैं जब करोड़ करोड़ बोल वो कहता ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे, बोला कोती नू दबे दो मन वाला चप्पल का हड़कन, और पंजे पंजा के तान चल एडी भी नहीं टक्कन दी पाँ की पूरी। बोला उस दोहरे का कति राम 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 कर आँख मीच का पीपल के पेड़ के दोहरे का, और आगे लिखट लिया सह वो तो फिर पाछा फिर कल खा भूत कित गए, भूत ना दिखे कितना कितना चिपटे भूत। वो कहता उस दिन पाछा भूता का हिसाब है लेके मन में था आज पीछे नहीं कदे भी किसी की पकाइया मांगा भूत बात हो है का भूत हो है। मैं भी एक याद आ गई मेरे भी एक बात, जब हम उसमें पुराने घर में रहा कर दे, उसमें मेरा बड़ा भाई रहा है, तो मेरे पड़ोस में एक लड़की थी, मेरी फ्रेंड थी, और उसकी छोटी बहन, उसका नाम राजेश था। तो सोए हुए थे उन्हें दिन में ना एक कोल्ले होया करे ना, जो लकड़ी जड़ाई पाचे बना कर, उस कोल्ले थे एक गुड़िया बना दी दीवार पे, और फिर रात ना सो रहे थे, हम भी ऊपर सो रहे थे। पहले गर्मियाँ में ऊपर सोया करते, लाइट थोड़ी कमाया कर दी ना, तो ऊपर छत पर सो जाया करे थे। उसने बेरा नहीं था ना, फिर रात में क्या बनेगी, तो सो रहे थे सारे, उनके भी घर में सारे सो रहे थे। तो फिर उसने रात में वो बाथरूम करने उठी होगी, उसने एकदम उसकी तरफ ध्यान चला गया दीवार की तरफ, तो देखा उसने वो भूतनी दिखा है। हाँ जोर जोर से चिल्लाओ आए खाली। उसकी माँ भी उठी, हमने भी आवाज़ सुन गई, इतनी दूर थे ना, देख ज़्यादा दूर तो नहीं थे, फिर भी दूसरी छत पे थे, चिल्लाए आए माँ खाली। फिर उस टाइम तो फिर उसकी माँ उठी, सारे उठे, उन्हें फिर बोली उस तक कि दिखा, वो बोली वो फिर देखा तो वो दीवार पे वो बना रखी थी उन्हें गुड़िया। फिर वो बताई उस तक कुछ नहीं है, वो सोए। फिर सुबह उठ कर पूछी हमने कि हो गया था, फिर उन्हें यह बात बताई, इतने हंसी आई, सारे इतने हंसे हैं। करती रहे एक मैं शैम्पू की मैं बबली और सुमन दोनों खेला कर रही थी, शैम्पू की मैं खाली शीशी थी मैं लटका रखी थी। सुमन नहीं खेल रही थी, मैं बबलू और गोरू हम तीनों बहन भाई खेल रहे थे दिन में। जो कर पहले तो ना खेल खिलौने उतने ज़्यादा होया तो करा थे, पर खर्चा ना करा करा थे ज़्यादा। आजकल के बड़का के ज़्यादा लाड तो, और तो हम अपने अपने सामान इकट्ठा कर रहे थे, जोन से ना जो मिल गया वो ही कर लिया। तो उस पर दीवार में थोड़ी सी छेद थी, वो सीमेंट लकड़ी हुई थी, तो उसमें डिकड़े ये डंडी सी वो टांग के, और उनका रस्सी का बांध के ना, अरे वो लटका दी खाली बोतल उसकी शैम्पू की। तो फिर वो रात न सो रहे थे, तेज हवा चल रही थी, छत पे सो रहे थे ऊपर और वो नीचे थी, तो सो रहे थे तो तेज हवा चल रही थी, और उस हवा में ना वो जोर जोर तो आवाज़ कर दीवार का लग गए। हाँ उनकी जोर जोर तो लग गए, और ऊपर आवाज़ सुना तो सुमन डर गई, आज तो कुछ भूत आ गया।
हाँ आज तो भूत नहीं आया, चोर आगे, चोर आगे। वो भूत की बात चल रही थी ना, वो दिमाग में रहा। तो बोली आज तो फंस गया, आज तो चोर आ गए, इब के करा। और मेरे अंकल बीमार हो रहे थे, मेरी माँ और मेरे पापा उनके घर आए हुए थे। तो हम थे बस, सुमन थी, मैं, गोरू और बबलू, हम 4 बहन भाई थे। रात में इतने डर गए और सुमन तो दड़ मार के सो गई। हम तो सो रहे थे, हमने तो सुनी नहीं। हाँ 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 हाँ। और फिर सुबह उठ कर देखा ना, फिर वो उन पर ध्यान गया। वो रात में तो ये डरा रही थी हमने, ये चोर बन रहे थे। भूतों का भी कुछ कसूता काम हो है, वो कहा ना बह का भूत है, और तो बह का भूत बन गया है फिरता है। आज तो चोर की बात याद चले पाछे एक और याद आ गई। मैं और मेरी माँ ना, जब मेरे पापा भी थे तो इस कमरे में सोए हुए थे और मेरे पापा दूसरे कमरे में सोया कर दे। और उस दिन है ना जाड्या के दिन थे और ये ईख गेरा करे थे मील में। तो मेरा पापा ईख गंडा, हाँ गंडा गेरन जा रहा था मेरा पापा। तो फिर आया ना, इसमें ये नहीं करवा रखी थी, टीप लिपाई है जो पहले, हाँ पूरा नहीं हो रहा था। तो इसमें आली बनी हुई, आली थी और उसमें ईंट डाल रखी थी। तो मैं टीवी, हाँ हाँ हाँ, मैं टीवी देख रही थी, मेरी माँ सो रही थी, सो के रही थी, ऐसे लेटी हुई थी। तो मेरे पापा आए ना, वो ईंट निकाल के, दरवाज़ा तो खटखटाया नहीं वो। और मेरे पापा ने ट्रैक्टर बेच रखा था, पुराना हो गया था, वो बेच कर दूसरा ले लिया था। और उस ट्रैक्टर के पैसे रखे हुए थे इसमें अलमारी में। हाँ तो वो ईंट निकाली ना, मेरा एकदम ध्यान चला गया। मेरे पापा ने देखा कि ये तो टीवी, हाँ मेरी माँ तो सो रही है और मैं टीवी देख रही हूँ। तो मेरे पापा ने सोची चल मैं भी सोए जाऊँ, क्यों रात न डिस्टर्ब करी। हाँ तो फिर वो ईंट निकाल के वापस रख दी और मेरा ध्यान चला गया। वो देख, एक वो ईंट रखी ना वापस, मेरा एकदम नज़र चली गई। हाँ मैंने सोचा आज तो चोर आ गए, पता है। हाँ उन्हें बेरा लग गया और चोर आ गए। फिर मेरा पापा जाके और दूसरे रूम में आराम से लेट गया। तो फिर ओढ़ के रजाई, फिर मैंने धीरे धीरे, मेरी माँ तो आवाज़ लगाई, माँ माँ चोर आ गए, चोर आ गए। और टीवी की आवाज़ म्यूट कर दी। न म्यूट कर दी, कहीं चोरा ना आवाज़ ना सुन जावे और अंदर ना आ जावे। तो फिर मैंने मेरी मौसी रवा ना, मेरी मौसी के लड़के के पास फ़ोन कराया। फिर उन्हें उठाया, बोला क्या होया। मैं बोली जल्दी आ जाओ, और चोर आ रहे हैं और पैसे चुरा कर ले जाएंगे, हम छीन कर ले जाएंगे पैसे। तो फिर उसने, मेरी मौसी के लड़के ने अपने माँ और बाबू तक बोलिया, वो बाबू क्या करते अपने बाबू ने, मेरे अंकल ने। तो फिर वे तीनों आए, मेरी मौसी, मेरे अंकल और उनका लड़का सुनील, वो तीनों आए। आके आराम से, और वो भी ले रहे, बैटरी लेके आए। तो फिर दरवाज़ा खोला, मेरी माँ ने उठकर बोले क्यों होया। मैं बोली आज तो चोर है। फिर बोली देखा था। मैं बोली हाँ, आली में तो ईंट निकाल लिया था और मेरी नज़र चली गई, वो पक्का चोर ही है ना। तो मेरा पापा होंगे तो दरवाज़ा खटखटाऊँ, बताऊँ कि मैं आ गया, और आवाज़ आवो दूसरे कमरे की, वो दरवाज़ा बंद करने की, खोलने की। तो उस टाइम आवाज़ नहीं आई, वो धीरे से बंद किया होगा या फिर टीवी की आवाज़ में नहीं आई होगी। तो फिर वो लठ ले रहे बाँस का लठ होया करना। हाँ हाँ अब तो पता नहीं सबका होगा या नहीं, पहले तो सबका होया करता। तो फिर वो और बैटरी ले रहे, ऊपर भी देख के आए, वो भी वो भैंसों का था, चक्की वाला, तोड़े वाला। हाँ और सारे घर में ढूंढ लिया, बोले नहीं है, हमने तो दिखा नहीं। फिर मैं बोली उस रूम में और देखो। हाँ फिर उस रूम में गई, उस रूम में हाँ दिखा तो नहीं कोई, पर वो देखे मेरे पापा
मेरे पापा क्या मतलब देखा तो कोई लेटा हुआ है रजाई में तो सोचा कोई यो चोर तो नहीं, आवाज़ सुनकर न आवाज़ सुनकर लेट गया हो। तो फिर बोल रहे जो भी है तू उठ लेना, तो ई मारा लट ई मारा लट। फिर मेरे पापा ने आवाज़ सुनी, फिर वो रजाई उगाड़ कर बोले क्या होया फिर देखा ना, तो फिर सुनील बोला ताऊ तू था, हम तो डरा दिए थे ना फिर आए इस रूम में, बताया आए इतने जोर की हंसी आई सारे। रात न उठ का 11:30 का टाइम हो रहा था, शायद मैंने नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं टीवी देखने लग रही थी। ऐसे ऐसी चोरा की हो है और आप तो और भी कोई भूता की इसी इंटरेस्टेड ही बात होनी, और तो कमेंट करके जरूर बताइयो। और हम आप तो पूछेंगे आपकी भूता की बात, आपकी गल कद के हुआ था। और आज मैं आप सब तक एक पहेली पूछूंगी और आप कमेंट में उसका जवाब दियो। कल वो पहेली याद आ गई, कल ना यश पूछ रहा था अनीता से कि मम्मी बता इसका पहेली का वो क्या बोला कर उसका उत्तर। हाँ पहले और कुछ बोला कर दे हाँ हाँ तो पूछा तो उसने पूछा हरी थी मन भरी थी, लाख मोती झड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला उड़े खड़ी थी। मेरा तो हमने तो सुना की थी बचपन में, जब सारे इकट्ठे होया कर दे ये बात चला कर दी भूता की, चोरा की, राजे महाराजा की, और ये पहली पहली सारे पूछा कर दे। हाँ कहानी भी सुनाया कर दे। अब तो ये सारी चीज़ बंद हो गई हैं, सबकी इनकी जगह फ़ोन नहीं ले ली है सारे, अब तो अपने अपने फ़ोन में बिजी रहे हैं। तो फिर अनीता का ध्यान नहीं आया, ये तो पता था ना कि हाँ या पहली बार बचपन में इन्हें भी सुन रखी थी मैं। हाँ मेरा तो याद थी, फिर इसने पता नहीं चला, फिर बाद में हमने बता दिया था, पर आप कमेंट करके बताइए इसका। हाँ ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी।